दोस्तों जैसा कि DSSB के शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट की डेट्स आ चुकी हैं और आप में से बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका स्किल टेस्ट है, तो बहुत सी क्वेरीज भी मेरे पास आई हैं अलग अलग तरीके की, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये सारी क्वेरीज, इनके आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं, तो एंड तक वीडियो को देखिएगा अच्छे से और अच्छे से समझिएगा जो जो चीज़ें मैं कहने वाला हूं, क्योंकि स्किल टेस्ट ये देखा गया है ये DSSB को बच्चे नहीं मिल पाते, पूरे कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते। उसका कारण क्या है, तो ये इस पूरी वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आप बस अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप देखिए 7 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं जो कि बहुत अहम हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि किस तरीके का मैटर स्किल टेस्ट में आने वाला है। ये तो सारे बच्चों का, मतलब 99% बच्चों का तो यही डाउट रहता है कि मैटर किस तरीके का आएगा, ठीक है। फिर दूसरा है बैक स्पेस अलाउड होगा या नहीं। सबको पता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बैक स्पेस अलाउड होता है, तो यहाँ पर बैक स्पेस अलाउड होगा या नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। मिस्टेक्स कैसे कैलकुलेट होंगी, SSC का तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है कि मिस्टेक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और DSSB का कुछ भी नहीं पता। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं DSSB के थ्रू ही मैंने अपनी पहली जॉब ली थी, तो अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इसमें शेयर करूंगा। अच्छा, मैटर कैसे डिक्टेट किया जाएगा, कोई ह्यूमन डिक्टेशन देगा या मशीन, कोई डिक्टेटर आपके सामने होगा या मशीन रिकॉर्डेड आपके पास डिक्टेशंस आएंगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर दूसरे कमेंट में या मैसेज में मेरे पास आ जाता है कि स्ट्रोक्स कितने काउंट करने, कितने कितने हमें टाइप करने हैं, स्ट्रोक्स कैसे होंगे, उसमें से कैसे मिस्टेक्स घटेंगी, क्या फॉर्मूला लगेगा कि हमारी जो नेट स्पीड निकल के आए वो टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, और न केवल टाइपिंग टेस्ट के लिए, शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए भी क्या कोई स्किल टेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, इसकी भी बात करेंगे। और सबसे लास्ट कि जो टाइपिंग होगी, टाइपिंग टेस्ट होगा, वो कैसे होगा। पेपर मिलेगा आपको एक, जिस पे एक पैसेज लिखा हुआ होगा या टाइप्ड होगा मतलब, या फिर डायरेक्टली स्क्रीन पर आपके सामने एक विंडो खुलेगी जिस विंडो से देख के आपको नीचे टाइप करना है, जैसे कि कई सारे सॉफ्टवेयर्स में होता है। तो इन सब के ऊपर बात करते हैं। बहुत अच्छे से देखिएगा। पहले एक चीज़ आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा, अगर बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, ये टाइपिंग टेस्ट सेम डे होगा। पहले आपका शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आप टाइपिंग करेंगे, देन उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए जाना होगा। सेम उसी सेंटर में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसी सीट पर जिस सीट पर आप टाइपिंग टेस्ट शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट आप करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं और उनके आंसर्स देख लेते हैं एक एक करके। तो ये रहे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मैटर विल बी आस्क्ड इन स्किल टेस्ट। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा, बेसिकली हमारे लिए ये क्वेश्चन ही है ना, कि किस तरीके की डिक्टेशंस आने वाली है, क्या रहेगा डिफ़िकल्टी, इजी आता है, टफ आता है, किस तरीके का रहता है। तो पार्लियामेंट्री डिबेट्स ये सबसे पहली चॉइस होगी, क्योंकि इससे बाहर मैटर आता हुआ मैंने नहीं देखा, चाहे वो पार्लियामेंट्री डिबेट्स हों या पार्लियामेंट्री टर्म्स से ही कुछ, कोई स्कीम के बारे में बात हो रही हो, या फिर कोई भी जैसे स्कीम या प्रोग्राम हमारे चलते हैं उनके ऊपर बात हो रही हो, किसी सेमिनार की बात हो रही हो, उस तरीके के मैटर आते हैं जिसमें कि बहुत सारे पार्लियामेंट्री वर्ड्स ही होते हैं, क्योंकि सर्विस के दौरान आप देखेंगे यही वर्ड्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। जब आप डे टू डे आप देखेंगे आपके ऑफिस में क्या काम होता है, तो इसी तरीके के वर्ड्स आपको वहाँ मिलेंगे। तो चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं पार्लियामेंट्री डिबेट्स के, लेकिन ये सबको पता है कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, बच्चे बहुत अच्छे हैं। अब एक से एक बच्चे निकल के आ रहे हैं जिनको स्किल टेस्ट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अब सब कुछ रह गया है रिटन एग्ज़ाम पर कि रिटन में क्या रहेगा। तो उस चीज़ को देखते हुए अब आपको मैं एडवाइस यही करूंगा कि आप और मैटर्स भी करें, जैसे एडिटोरियल्स करें, अलग अलग प्रेसिडेंट्स स्पीचेस करें, प्राइम मिनिस्टर स्पीचेस करें, इस तरीके के मैटर्स करें जिसमें कि आपको डिफ़िकल्टी ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जब आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पार्लियामेंट्री डिबेट्स ईजी लगने लगेंगी, क्योंकि स्किल टेस्ट का लेवल जो देखा गया है DSSB का वो ईजी ही रहता है, उतना टफ नहीं होता, ठीक है। तो आपने उसी तरीके से प्रैक्टिस को अपना करना है, इतना भी ज़्यादा टफ आपको नहीं करना कि कुछ भी उठा के आपने लिख लिया फिर आप डीमोरलाइज हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी, तो ये आपको नहीं करना, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना।
बैक स्पेस अलाउड होगा या नहीं? तो यस, बैक स्पेस आपको अलाउड होगा, जितना चाहें उतना यूज़ करें, लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप बैक स्पेस पे ज़्यादा ध्यान न दें, क्योंकि उससे आपकी ट्रांसक्राइब करने की स्पीड कम हो जाएगी। तो भले ही आप थोड़ा सा कम स्पीड पे टाइप करें, बट एक्यूरेट टाइप करें, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टेक्स कैसे कैलकुलेट होंगी। तो जो मिस्टेक्स कैलकुलेशन का जो तरीका है वो एग्जैक्टली सेम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। और अभी आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पर जो कार्ड यहाँ पर मेंशन हो रहा है, इस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं ऊपर कि मिस्टेक्स कैसे कैलकुलेट होती हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा, एक पूरी अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है। अगर आप चाहें तो आप मिसलिनियस टॉपिक की जो प्लेलिस्ट है उसमें से जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। एक एक चीज़ अच्छे से समझाई हुई है, हाफ मिस्टेक्स कैसे काउंट कब कब काउंट होती हैं, फुल कब कब काउंट होती हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कि मैटर कैसे डिक्टेट किया जाएगा। तो एसएससी में तो सबको पता है, पहले एक डिक्टेटर आता था, वो डिक्टेशन को प्रोवाइड किया करता था, बट अब DSSB में तो हमेशा से ही, मतलब मैं आपको 2013 से बता रहा हूँ, 2013 से अब तक लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक डिक्टेटर ही आपके पास आता है, ठीक है। मशीन से या रिकॉर्डेड डिक्टेशन आपके पास नहीं आएंगी एसएससी की तरह। तो फ्लक्चुएशंस के लिए तैयार रहेंगे, मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि जब एक ह्यूमन डिक्टेशन दे रहा होता है तो उसकी फ्लक्चुएशंस का पता नहीं होता कि कहाँ पे क्या होगा। जो रिकॉर्डेड डिक्टेशंस होती हैं उसमें तो आप 1 मिनट के बाद पॉज कर सकते हैं, आप कट कर सकते हैं, स्पीड को स्लो कर सकते हैं दोबारा, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। बट लाइव डिक्टेशन जब चल रही हो उसमें 100% एक पेस पर डिक्टेशन देना पॉसिबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अलग अलग होगी, है ना। हर आदमी हर वर्ड को अलग अलग तरीके से बोलता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। इतनी चिंता वाली कोई बात नहीं है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, ये समझ लीजिए, अपने कानों को पक्का कर लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगला है वो है टाइपिंग स्पीड में स्ट्रोक्स, कितने स्ट्रोक्स करें। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसने मतलब मेरे इनबॉक्स को पूरा भर रखा है, क्योंकि इतना ज़्यादा हवा इस चीज़ का बना हुआ है कि कितने स्ट्रोक्स हम करें, कितने स्ट्रोक्स करें, कितने स्ट्रोक्स करें। तो भैया ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना ही नहीं है। एक चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, ये गुरु मंत्र आपको दे रहा हूँ, आप 400 वर्ड की डिक्टेशन को 10 मिनट का टाइमर लगाकर 100% एक्यूरेसी के साथ उसको प्रैक्टिस करें। अगर आपने ये कर लिया तो आपका एग्ज़ाम पक्का क्वालिफाई होगा। कोई स्ट्रोक्स की चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं। हालांकि स्ट्रोक्स के लिए आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर लीजिए, जितने भी नंबर ऑफ स्ट्रोक्स होंगे उसको डिवाइड बाय 5 कर लीजिए, फिर वो वर्ड्स में निकल के आएगा। 5 स्ट्रोक्स का एक वर्ड माना जाता है, तो अगर आपकी 5 गलतियां हैं तो वो आपकी एक मिस्टेक काउंट होगी। इस तरीके से काफ़ी कुछ इसमें कैलकुलेशन है, वो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ इन सब चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद करने की बजाय आप प्रैक्टिस कीजिए। और टाइपिंग स्पीड आप घर पे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो भी मैंने वीडियो एक बनाई हुई है, उसका भी मैं लिंक आपको दे रहा हूँ ऊपर ही, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, ऊपर देख रहे होंगे। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए एक सही डायरेक्शन में। इन सब चीज़ों के ऊपर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आप ये सोचें कि मैं कहीं से टाइपिंग की एक अलग से बुक ले आऊँ या कुछ ऐसा मंगा लूँ, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपकी जो भी ट्रांसक्रिप्शन है, जो भी, आप बस उस ट्रांसक्रिप्शन को टाइप करना शुरू कीजिए, बस दैट्स इट। आपके कोई भी आप एक मैटर उठा लीजिए, इतनी सारी वीडियोस इस चैनल पर पड़ी हुई हैं, या फिर कैलाश चंद्रा डिक्टेशंस काफ़ी सारी है, अलग अलग मैटर्स, एडिटोरियल्स, आप कहीं भी न्यूज़पेपर से उठा के टाइप कीजिए, सीधा आपने मार्क लगा लीजिए कि ये 400 वर्ड हैं, 10 मिनट में 400 वर्ड टाइप करने हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से मैं वही बोलूँगा, बैक स्पेस का कम से कम प्रयोग कीजिएगा। अलाउड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बस धड़ाधड़ गलत टाइप कीजिए और बार बार उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें आपका बैक स्पेस किया हुआ नहीं आएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि टाइपिंग टेस्ट जो होने वाला है वो आपका, वैसे ये आगे आने वाली चीज़ है, लेकिन मैं आपको फिर से पहले ही बता रहा हूँ कि वो आपका एक नोटपैड पे होगा, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर पे नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए आगे उसको एलेबोरेट करता हूँ मैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सॉफ्टवेयर टाइपिंग के लिए यूज़ होगा। जैसा भी मैंने पहले बोला, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ होने वाला नहीं है, नोटपैड पर टाइपिंग होती है, सिंपल नोटपैड जो कंप्यूटर में होता है, तो उसमें आप वर्ड्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। और आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, 400 वर्ड का पैसेज होगा,
ठीक है। उसके साथ ही नीचे क्वेश्चन साथ में जुड़ा हुआ है कि एक पेपर आपको मिलेगा, उस पेपर A4 शीट की पेपर होता है, वो हो सकता है कोई अलग साइज़ का पेपर भी हो, लेकिन उसमें 400 वर्ड्स होंगे, एक पैसेज होगा, उसको आपको टाइप करना है, ठीक है। उसको आप टाइप करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। कॉपी पेस्ट का ऑप्शन इसमें अवेलेबल होगा, क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा SSC की तरह, इसलिए आपके पास मौका तो है, बट ना यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो आप डिवार्ड ज़रूर होंगे, है ना। तो ऐसा गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना, आपको सिलेक्शन लेना है बहुत ईमानदारी के साथ, ठीक है। अगर आपको कॉपी पेस्ट का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाता है, वैसे तो मिल ही जाता है, बट आपको उसे यूज़ नहीं करना, ईमानदारी से अपना टेस्ट कीजिए, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने में भी क्या होगा, अगर आपने कर भी दिया तो फिर भी आपका गड़बड़ होगा ही होगा। क्यों? अगर वर्ड आपने गलत किए होंगे तो आप कितना उसे चेक कर लेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, पैसेज अगर आपने पूरा टाइप कर लिया है 400 वर्ड का, तो उसे आप चेक करना शुरू कीजिए, या फिर रीटाइप शुरू से दोबारा से पैसेज को टाइपिंग करना शुरू कर लीजिए, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। चाहे तो ये सारी चीज़ें आप वहीं पर इन्विजिलेटर से भी पूछ सकते हैं कि क्या मैं दोबारा से मैटर टाइप करूं, अगर मेरा 10 मिनट के टाइम के अंदर अंदर ये पूरा हो जाता है पहले और कुछ समय बचता है, तो क्या मैं दोबारा से टाइप करूं या इसे चेक करूं। मेरा सजेशन है, अगर आपने 6 या 7 मिनट के अंदर अंदर 400 वर्ड टाइप कर लिए, या 8 मिनट में भी चेक कर लिए, सॉरी टाइप कर लिए, 2 मिनट आपके पास बचते हैं, आप उसमें अपनी मिस्टेक्स ही खोजिए। टाइपिंग करने की बजाय आप 100% एक्यूरेट कीजिए उसको, क्योंकि 400 वर्ड हैं, उससे ज़्यादा आपको करना तो है नहीं, ठीक है। तो यही आपको कहूँगा। मुझे लगता है कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं तो एक लाइक किए बिना आप बिल्कुल मत जाइएगा। जितने भी आपके दोस्तों का स्किल टेस्ट है उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। आप मेहनत कीजिए, कोई भी डाउट होगा मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा जितनी नॉलेज मेरे पास होगी आपको मैं वो उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा अपनी नॉलेज के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो बस अब आप स्किल टेस्ट में जाइए और फोड़ दो स्किल टेस्ट को बढ़िया से एकदम। टाइपिंग टेस्ट ही एक ऐसा है जिसमें बच्चे बाहर हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे टाइपिंग टेस्ट में ही बाहर होते हैं, तो टाइपिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपनी, ठीक है। आपसे मैं मुलाकात करूँगा अगली क्लास में अगली ट्रांसक्रिप्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।